नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं एक एप्लीकेशन कोड कर रहा हूँ बीजी का डेटाबेस यूज़ करके, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। तो इसमें मैं अपडेट्स की ये वीडियो बना रहा हूँ पार्ट्स, ये पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसमें हमने क्या-क्या काम किया है। सबसे पहला जो हमने आगे इसमें काम किया है वो ये किया है कि आपको यहाँ पे ऑर्डर नोटिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि जितने भी प्रकार के आपके ऑर्डर हैं, उनके स्टेटस है, जैसे कि आपका पेंडिंग है, कन्फर्म है, प्रोसेसिंग है, शिप्ड हो गया, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप उनके नोटिफिकेशन रेडी कर सकते हो और नोटिफिकेशन का रोल भी दिया हुआ है कि पर्टिकुलर ये जो नोटिफिकेशन है ये किसको जाए, यूजर को जाए, है ना, कस्टमर को जाए, एडमिन को जाए या सेल्समैन को जाए। तो मल्टीपल आप यहाँ पे टेम्पलेट बना सकते हैं और जैसे ही कोई ऑर्डर पेंडिंग में आता है, यानी क्रिएट होता है, यानी कि ऑर्डर पेंडिंग में आता है, तो एडमिन को चला जाएगा। अगर मान लो कि आपने कस्टमर के लिए बना रखा है तो कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसको भी एक कंफर्मेशन चली जाएगी। ऐसे आप मल्टीपल टेम्पलेट बना सकते हैं जिससे आपका जो भी ऑर्डर का फ्लो है वो ऑटोमेटिक कस्टमर को भी अपडेट मिलती रहेगी। आप सेल्समैन को अपडेट देना चाहते हैं तो उसको भी मिलती रहेगी, या सेल्फ एज ए एडमिन आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको भी मिलती रहेगी। आगे का मैंने इसके अंदर जो काम किया वो ये किया है कि एक ऑप्शन दिया है मैसेज हिस्ट्री का। मैसेज हिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि इस प्रोजेक्ट से जितने भी मैसेजेस जाएंगे उन सारे मैसेज का ये रिकॉर्ड रखेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके इस प्रोजेक्ट से कितने मैसेज गए, कितने सक्सेस है, कितने फॉल्स है, सारा एपीआई का रिस्पॉन्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में जो ओटीपी था वो पहले हार्ड कोडेड था, तो फाइनली मैंने उसको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। आप एज पर कंपनी वाइज भी ओटीपी की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि अभी तक जो था वो ग्लोबल ओटीपी की सेटिंग थी, अब आप एज पर कंपनी वाइज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे स्पेसिफिक किसी कंपनी के लिए अलग नंबर से या दूसरी कंपनी के लिए अलग नंबर से ओटीपी भेजनी है तो वो प्रोविजन भी मैंने इसके अंदर अब दे दिया है। आगे की हम बात करें तो मैंने एक नई सेटिंग दी है इसके अंदर इन्वायरमेंट की। अगर आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग के अंदर इन्वायरमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्राइमरी जो कलर है और जो सेकेंडरी कलर है एप्लीकेशन का चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये प्योर ब्लैक थीम है, लेकिन अगर आपके लोगों के अंदर रेड है, जो भी अलग अलग कलर है, तो यहां से आप कलर पिकर का यूज करके पर्टिकुलर कोई सा भी कलर अपनी एप्लीकेशन के बटन्स का रख सकते हैं। आपका जो लोगो है उससे मैच करते हुए आप कलर पिक कर सकते हैं यहाँ से। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी ब्रांडिंग के हिसाब से ही कलर में शो होगी कस्टमर को। ऐप का नेम आप यहाँ डाल सकते हैं, टाइटल आप यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल इसका नाम मैंने इसलिए दिया है कि ये .env में जाके सेव होता है, तो आपको उसके बाद में एप्लीकेशन को बिल्ड करना पड़ेगा और बिल्ड होने में इसको 5 मिनट लगता है। कि अगर आप यहाँ पे कोई भी सेटिंग चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ बिल्ड करने का मैंने एक ऑप्शन दे दिया है जिससे कि आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। अगला हम बात करें तो मैंने ई कॉमर्स, जो हमारा सामने मेन्यू दिखता है ई कॉमर्स का, उस ई कॉमर्स पे काम किया। ई कॉमर्स पे क्या काम किया है कि आप जैसे यहाँ पे स्टोर फ्रंट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गेस्ट प्रोडक्ट विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो आपने अपनी एप्लीकेशन का ई कॉमर्स चालू किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, इस ऑर्डर को हटा देता हूँ। हम इसको स्टोर फ्रंट बोलते हैं। मैंने इसमें एक्चुअली स्टोर फ्रंट चालू नहीं किया हुआ है, तो मैं इस कंपनी के अंदर स्टोर फ्रंट चालू कर लेता हूँ। मेरी इस कंपनी के अंदर शायद स्टोर फ्रंट मैंने बंद कर दिया था पहले, और टेस्टिंग के दौरान ये मैंने स्टोर फ्रंट चालू कर लिया। तो ये जो सेटिंग है, आप सपोज करिए कि कोई यूजर अगर लॉगिन नहीं है, यानी कि यूजर लॉगिन नहीं है आपका, तो आप प्राइस को हाइड कर सकते हैं, आप एमआरपी को हाइड कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर डिस्काउंट को हाइड कर सकते हैं और इवन स्टॉक को भी हाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि गेस्ट यूजर है, मान लो कि कोई ऐसा यूजर जो लॉगिन नहीं है वो आपके प्रोडक्ट तो देख सकता है, लेकिन वो इनमें से आप कोई सी भी एक चीज को हाइड कर सकते हैं। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे डिस्काउंट को हाइड कर देता हूं। मैंने यहाँ पे ये डिस्काउंट को हाइड किया, इसको सेव कर दिया। इस पेज पे आता हूं, यहाँ पे आपको डिस्काउंट शो हो रहा है, लेकिन सॉरी, ये यहाँ पे मैंने यूजर को लॉगिन किया हुआ है, तो मैं यूजर को लॉग आउट कर देता हूं। पहले मैंने ये यूजर को लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद में जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरी कंपनी सही है कि नहीं है। ये है मेरी देव टेक्नोलॉजी, ये मैं देव टेक्नो सॉरी, एक्चुअली मेरी सेटिंग किसी कारण सेव नहीं हुई है। मैं दोबारा सेटिंग को सेव कर लेता हूँ। द स्टोर फॉर अपडेटेड, वेट, ओके, ये मेरी सेटिंग क्यों सेव नहीं हुई है, एक बारी मैं देख लेता हूँ, इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ।
ओके, कुछ में भी मतलब मिस्टेक रह गई है इसके अंदर। ये बाकी की सेटिंग सेव हो रही, कोई नहीं, मैं उसको फिक्स कर दूंगा अगले अपडेट में। मतलब मेरी जो है वो टेस्टिंग में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ रह गई है। बाकी की चीजें मैं दिखा देता हूँ, वो सिमिलर ही काम करेगी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए बाकी की चीजें हट गई। अगर मुझे प्राइस हटाना है तो ये प्राइस है, वैसे ही स्टॉक भी हटेगा। ओके, बग आइडेंटिफाई हो गया एक्चुअली। ये दोनों टॉगल बटन पे मैंने एक सिंगल इवेंट ही लगा दिया था, तो समझ में आ गया। ये देखिए दोनों हट गए। इसी प्रकार से ये ऑप्शन काम करेगा। छोटा सा बग है, मैं नेक्स्ट रिलीज में इसको फिक्स कर दूंगा। अब हम आगे बात करें कि एक ऑप्शन तो मैंने ये दे दिया गेस्ट का, ठीक है। इसके बाद में जो एडमिन है, ठीक है, वो भी आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। पहले जो एडमिन था वो एक था, हार्ड कोडेड था। अब आप मल्टीपल एडमिन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे 3 4 5 रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो आप उनके अलग अलग एडमिन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसकी भी कोई लिमिटेशन अब नहीं है। आगे हम अगर बात करें तो पर्टिकुलर जो है सेल्समैन को भी अभी बाउंड कर सकते हैं आप। यानी कि जो सेल्समैन है, ये सेल्समैन है, इसको कौन से ग्रुप का डेटा दिखना चाहिए, कौन सा ग्रुप का डेटा नहीं दिखना चाहिए, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे सेल्समैन प्रोडक्ट ग्रुप्स के अंदर, यहाँ पे मेरे इसमें सेल्समैन नहीं है, अगर सेल्समैन होता तो यहाँ आ जाता। और अगर मान लो जैसे आप कस्टमर में जाएंगे तो यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं इस कस्टमर को इन ग्रुप का ही डेटा दिखे, और यहाँ से आप सेव करेंगे तो इस कस्टमर को इन 3 ग्रुप का डेटा दिखेगा। कोई ग्रुप हटाना हो तो आपने यहाँ से हटा दिया, जिससे आप कस्टमर को और सेल्समैन को बाउंड कर सकते हैं कि इनको कौन सा डेटा दिखना चाहिए और कौन सा डेटा नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद में जो एडमिन है वो फाइनली अभी ऑर्डर लगा सकता है। पहले जो एडमिन है ऑर्डर नहीं कर सकता था, अभी हमने फाइनली प्रोविजन दे दिया है। मेरे इसमें एक ही कस्टमर है, मैंने अभी नई कंपनी बनाई है, तो एडमिन जो है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकता है। एक बग था वो भी मैंने फिक्स कर दिया। पहले डिस्काउंट जो है ये कैलकुलेट नहीं होता था, जैसे ये 5% है, ये कैलकुलेट नहीं होता था। अब जो है डिस्काउंट वो कैलकुलेट होके ही आपकी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाएगा। तो ओवरऑल जो है एप्लीकेशन के लिए में अभी मैंने इतना काम किया हुआ है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत लंबी लिस्ट भेजी है, कई लोगों ने भेजी हुई है। और कॉमन जो है जितनी भी चीजें हैं उनको मैं नेक्स्ट रिलीज के अंदर डेवलपमेंट करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मुझे आगे सजेशन मिलते रहें कि इसमें मुझे क्या चीज देना चाहिए, क्या चीज नहीं देना चाहिए।